पिछले कुछ दिनों से वृंदावन में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य काफी सुर्खियों में हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं को, लड़कियों को नैतिकता के तराजू में तौलना शुरू कर दिया। वो बार बार महिलाओं को लेकर ऐसे बयान दे रहे थे जिससे महिलाएं अपमानित महसूस कर रही थी। पहले ये कहे कि जब तक महिलाएं 25 साल की होती हैं तब तक 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं, और उसके बाद फिर कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाएं जो है वो इस तरह की। जिस शब्द का इस्तेमाल किया उसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह अशोभनीय है। कथा सुनने आए तमाम लोगों से इसके बाद वो कहते हैं कि आप कैसी बहू चाहते हैं जो लिव इन में रहकर आई हो? क्या आप में से कोई भी मां अपने बेटे के लिए लिव इन वाली बहू चाहेगी? इसके बाद हद हो गई। उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, फिर हम कह रहे हैं कि उन शब्दों का इस्तेमाल करने से हम बचना चाहते हैं। अनिरुद्धाचार्य के इन बयानों पर कई महिलाओं ने आपत्ति जताई। संत समाज ने भी इसके बाद खरी खोटी सुनाई। लग रहा था कि बात खत्म हो गई क्योंकि अनिरुद्धाचार्य ने माफी मांगी थी, लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी मानने वाले नहीं थे। एक बार फिर बयान दिया। लेडीज वर्सेस अनिरुद्धाचार्य के बाद अब नेता वर्सेस अनिरुद्धाचार्य का भी एक नया एपिसोड शुरू हुआ है। कांग्रेस की महिला मोर्चा की अध्यक्ष अलका लांबा से लेकर हरियाणा के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल विज तक ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनके बयानों पर सख्त आपत्तियां जताई। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर अनिरुद्धाचार्य जब मंच सजाते हैं तो बवाल क्यों हो जाता है? क्या वो जानबूझकर ऐसा करते हैं? ये उनको चर्चा में रखता है, या जो वो कह रहे हैं उसमें कुछ ऐसा है जो समाज का हिस्सा है, क्योंकि उनके सपोर्ट में भी कुछ लोग खड़े। लेकिन कुल मिलाकर अनिरुद्धाचार्य लगातार खबरों में। ज्यादातर लोगों का मानना है कि उनके बयान आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं और आज इसीलिए कचहरी की पहली पेशी में अनिरुद्धाचार्य के विवादित बयानों पर हम नेताओं का मुकदमा चलाएंगे। कलयुग में आप किसी को कह दीजिए कि लिव इन में रहना गलत है तो आपका विरोध हो जाएगा। आप लोग ही बताइए, लिव इन में रहना सही है कि गलत है? और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। इसे कोई नेगेटिव तरीके से काट छाट करके और जो पेश कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि उसे से किसी का लाभ होने वाला नहीं है। आखिर कांग्रेस महिला मोर्चा की अध्यक्ष ने अनिरुद्धाचार्य को लेकर ऐसी बात क्यों कही? मेरे बस में होता तो मैं इनका मुंह कालक से पोत देती। हरियाणा के मंत्री ने अनिरुद्धाचार्य को क्या नसीहत दी? कथावाचक और संत में बहुत फर्क होता है। कथावाचक तो कोई भी 4 किताबें पढ़कर बन सकता है। क्या कथावाचक के बयानों को लेकर बवाल का नया राउंड शुरू हो चुका है? कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। घूमेगी अर्धनग्न पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहो। लिव इन वाले बयान पर प्रेमानंद महाराज ने क्या नया तर्क दिया? जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता है, उसे अमृत कुंड में डालो तो उसे पसंद नहीं आएगा। ऐसे जो गंदे आचरण कर रहे हैं ना, उनको सही बात उपदेश करो तो वो बुरा लगेगा उनको। देश भर में पिछले कुछ दिनों से कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, प्रेमानंद जी महाराज और साध्वी ऋतंबरा के बयानों की चर्चा है। आध्यात्म और सनातन की शिक्षा देने वाले ये आध्यात्मिक गुरु महिलाओं की उम्र से लेकर लिव इन रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते, इसके अलावा हिंदू महिलाओं के रील्स पर सवाल उठा चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बयान है। गौरी गोपाल आश्रम के संचालक के बयान सुनिए। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमबाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। लड़कियों की उम्र वाले बयान से आगे बढ़े तो लिव इन पर ज्ञान की बौछार कर दी। कुछ लड़कियां कैसी होती हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी? सफाई से मन नहीं भरा तो मन सजाकर एक बार फिर लिव इन में रहने वाली महिलाओं के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो कथावाचकों की तो कतई नहीं हो सकती। हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग?
विरोध। क्यों? क्योंकि सत्य नहीं, इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। जैसे ही बाबा का यह बयान सुर्खियां बना, वायरल होने लगा, शहर शहर महिलाओं ने बयान पर आपत्ति जताई। कई महिलाओं ने तो खुलकर महाराज पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। 14 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर देने से क्या चरित्र सही हो जाएगा? तो अगर ये 14 साल की विवाह करवाएंगे तो ये कहीं ना कहीं कानून का दुरुपयोग करेंगे, तो इनके खिलाफ ऐसे भी कार्रवाई होनी चाहिए कि ये भ्रांतियां फैला रहे हैं। अगर वो चरित्र बताते हैं तो महिलाओं का ही बताते हैं, पुरुष का चरित्र नहीं कभी बताते हैं। बस महिलाओं के बारे में बोला, फिर माफी मांगते हैं बार बार, बस उनके यही वीडियो वायरल हो। अभी बवाल थमा नहीं था कि अनिरुद्धाचार्य को लेकर अब सियासतदानों ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। इस कड़ी में सबसे पहले कांग्रेस महिला मोर्चा की अध्यक्ष सामने आई। अलका लांबा ने कथावाचक के बयान पर नाराजगी जाहिर की। क्या कुछ कहा, सुनिए। ये बयान मैंने बिल्कुल सुना, देखा और मैं सदमे में गई। मैं सच में, मुझे शौक लगा कि ये सच है। मेरे कान जो सुन रहे हैं वो सच है कि एक कथावाचक इस तरीके का बयान दे रहा है। और मैंने सुना कि उसने कहा 25 साल तक की लड़की की जब शादी नहीं करते तो पता नहीं कितनी जगह मुंह मार चुकी होती हैं। मुझे सच में, मैं रिएक्ट भी नहीं कर पाई। मेरे लिए सदमे में था ये चीज। और अगर आप कहेंगे तो मैं फिर कहूंगी, धर्म, कानून, महिलाओं की सुरक्षा को अलग रख दीजिए। धर्म की आड़ में जो खेल हो रहा है, कुछ लोग कर रहे हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं, ये शर्मनाक है। मेरे बस में होता तो मैं इनका मुंह कालक से पोत देती। अलका लांबा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है, पार्टी की महिला वंग की लीडर है। अब उनका ये बयान पार्टी की लाइन है या फिर निजी तौर पर दिया, ये वही बता सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि अलका लांबा ने अपने बयान में कुछ और बातें ऐड कर दी। अब वो कहेंगे कथावाचक हैं, गुरुजी हैं। अलका लांबा ने उनका मुंह कालिक से पोतने की बात की कि धार्मिक भावनाएं आहत की हैं। जाग जाएंगे अभी बहुत ज्यादा उनको मानने वाले। लेकिन उनसे मैं सवाल जरूर पूछूंगी कि जब इस तरीके का बयान हमारी बहन बेटियों को लेकर दिया जा रहा था, तब आप चुप और खामोश क्यों रहे? लेकिन जब तक कांग्रेस महिला मोर्चा के अध्यक्ष के बयान पर रिएक्शन आते, तब तक हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर अनिल विज ने कथावाचक को संयम बरतने की सलाह दी। अनिल विज हरियाणा बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, इस वक्त ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। उन्होंने ट्वीट पर लिखा, कथावाचक और संत में बहुत अंतर होता है। हाल ही में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के कई बयानों पर विवाद खड़ा हो गया है। कथावाचक कोई भी 4 किताब पढ़कर बन जाता है, परंतु संत वो होते हैं जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया हो और ईश्वर के साथ एकाकार हो गए हो। लोगों को कथावाचकों की बोली पर ध्यान न देकर संतों की वाणी पर अमल करना चाहिए। कथावाचक और संत में बहुत फर्क होता है। कथावाचक तो कोई भी 4 किताबें पढ़कर बन सकता है। अभी अनिरुद्धाचार्य ने कई विवादास्पद बयान दिए हैं, लेकिन संत वो होता है जिसने ईश्वर के साथ अपनी तार मिला ली हो। लोगों को इन कथावाचकों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लोगों को संतों का ज्ञान सुनना चाहिए। संत ही जो परम सत्य है बता सकते हैं। इस बयान के बाद अनिल विज ने एनडीटीवी से बात की। अनिरुद्धाचार्य को लेकर एक बार फिर कहा, कथावाचक नहीं संत की शरण में जाना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य जी ने जिस प्रकार के बयान दिए, उनको किसी भी प्रकार से उचित नहीं माना जा सकता। इससे जो हमारे देश की संस्कृति है, जो उसके मुताबिक वो बातों को नहीं माना जा सकता। और मेरा ये कहना, मैं ये मानता हूँ कि अगर तो मनोरंजन के लिए जाना है तो फिर तो आप कथावाचकों के पास चाहिए, लेकिन अगर ज्ञान के पास जाना है तो किसी संत को ढूंढिए, ज्ञान संत देगा। जनता के साथ जब नेता खुलकर बोलने लगे, उनके सपोर्ट में आ जाएं, तो फिर अनिरुद्धाचार्य की चिंता बढ़नी लाजमी है। हालांकि जिस वक्त बाबा के लिव इन वाले बयान पर विवाद का दायरा बढ़ता, उसी दौरान अनिरुद्धाचार्य के पिता का एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में आश्रम के कर्मचारी पर अभद्र व्यवहार के आरोप लगाए, कई और बातें कही गई। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं गौरी गोपाल आश्रम से बोल रहा हूँ, अनिरुद्धाचार्य जी के यहाँ से। लोग मुझे उसके पिताजी कहते हैं। और मैं यहाँ, मुझे आज हाथ मेरा
लूज हो गया है, मुझे मेरा हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है। और 1 घंटे से हो गए कर्मचारियों को बुलाते और कोई भी नहीं सुन रहा और ना कोई यहाँ आ रहा। और यहाँ आते हैं तो रंगदारी करते हैं, आते हैं। मान लो अनुरुद्धाचार्य के कितने पिता हैं हमको पता ही लगा पा रहे कि कितने हैं। इस प्रकार हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है। मैं योगी जी से और मोदी जी से और जिला कलेक्टर से एवं एसडीएम अधिकारी मथुरा से रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं बहुत मुसीबत में हूं। यह अनुरुद्धाचार्य हमारी जमीन वो हड़प लिया है और इसके जितने कर्मचारी हैं ये हमारे बाप बन के हमसे बात करते हैं। हालांकि इसके बाद सफाई भी आई। कहा गया बयान पुराना है, अब सब कुछ ठीक है। पुराना एक वीडियो निकाल करके गलत तरीके से उसका प्रयोग कर रहे हैं लोग, जबकि वह घटना हमारे स्थान की ऐसी थी कि एक कर्मचारी के ऊपर उसको मैं डांट रहा था, कर्मचारी को, कि कार्य नहीं करते हो। तो उस विषय को लेकर के और उस कर्मचारी कोई समस्या थी जिसका हल हमारे बेटे ने तत्काल किया भी था और वह उसी समय समस्या का हल हो गया था। मगर जो पारिवारिक समस्याएं हैं और कर्मचारियों से संबंधित समस्या है, जिसके कोई कर्मचारी होते हैं जिसके यहाँ कोई भी कार्य करता है, अगर कार्य में बिगाड़ होता है या कोई कार्य ढंग से नहीं करता है तो हर कोई डांटता है, हर कोई उसमें विरोध करता है। तो ऐसा समाज में अपने घर में होता ही है। और अगर अनुशासन ना रखे कोई, अनुशासनहीनता, तो सारे कार्य बिगड़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। अब इसे कोई नेगेटिव तरीके से काट छाट करके और जो पेश कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि उसे से किसी का लाभ होने वाला नहीं है। और किसी की नेगेटिव वीडियो बना के आप किसी को नीचा दिखाना चाहते हो तो नीचा आप ही जाओगे, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। जो जैसे सोचता है वह उसी प्रकार उसको प्राप्त होता है।